जबलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 66 साल के एक जिंदा आदमी को डॉक्टर्स ने मृत बता दिया। लापरवाही इतनी ही नहीं, जाहिर है कि उस जिंदा आदमी को मृत बताकर उसका इलाज रोक दिया गया और तो और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। अब लापरवाही बरतने वाले 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। एक जीते जागते शख्स को मार देने पर उतारू सिस्टम की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर परिजन अपने मरीज का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हो जाते तो शायद जबलपुर ऐसा पहला शहर बन जाता जहां एक जिंदा शख्स का पोस्टमार्टम कर दिया जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ऐसी जानलेवा लापरवाही करने वाले 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सर्जरी विभाग के अध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। बीती 26 जनवरी के दिन 66 साल के इंद्रजीत शुक्ला को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनके परिजन उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक इंद्रजीत शुक्ला ठीक थे, लेकिन रात में उन्हें बताया गया कि वो अब नहीं रहे। 26 जनवरी रात 10 बजे यहाँ लेके आए और उनको 10 बजे लेके आए हम और 2 बजे तक उनका नॉर्मल चेकअप हुआ और उनसे पूछा गया कि वो कॉन्शियस में है कि नहीं। जो नॉर्मल सवाल होते हैं तो वो पूरे कॉन्शियस में थे, इस बात की पुष्टि की गई। फिर उसके बाद सारी जांचें की गई और हमें वहाँ भेजा गया आईसीयू में। वहाँ पे एडमिट करने के 10 मिनट बाद ही दर्द उठा तो वो तुरंत उनको वेंटी नहीं दे पाए, उसमें भी 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। वहाँ पे जाते जाते उन्होंने अपना अब पता नहीं दम तोड़ दिया कि थे। वहाँ पे अंदर ले जाने के बाद 5 मिनट भी कोशिश नहीं की गई और 5 मिनट बाद बताया गया कि इंद्रजीत शुक्ला जी अब नहीं रहे। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब आगे सुनिए। इंद्रजीत शुक्ला की मौत का ऐलान करने वाले डॉक्टर्स ने ये मानकर कि इंद्रजीत नहीं रहे, उनका इलाज बंद कर दिया। वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया और परिजनों से उनका पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई। पर भगवान का शुक्र है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजन इंद्रजीत के शव को अपने साथ ले जाने लगे। अस्पताल उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुका था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। दूर दूर से रिश्तेदारों को बुला लिया गया, लेकिन तभी एहसास हुआ कि इंद्रजीत की सांसें चल रही हैं। परिजन फौरन इंद्रजीत को फिर अस्पताल लेकर भागे और उनका इलाज शुरू हुआ। कल रात में मुझे फोन आया कि भैया हमारे पिताजी को इलाज नहीं मिल पा रहा है और सुबह मुझे मृत्यु रिपोर्ट सौंप दी गई थी और इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कृपया आप मदद करें। तो मैं तत्काल पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पर वाकई में वो स्थिति बहुत दयनीय थी कि एक व्यक्ति जीवित है और उसको मृत्यु रिपोर्ट सौंप दी और बाद में कह रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। हमने यहाँ आकर के अधीक्षक महोदय और डीन महोदय से बात की। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर के तत्काल एचओडी को फटकार लगाई और इलाज चालू करवाया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो साहब हंसकर कहने लगे कि ह्यूमन एरर है और अच्छा हुआ कि इंद्रजीत के शरीर पर पोस्टमार्टम का चाकू नहीं चला। मेडिकल कॉलेज का एक मामला कल संज्ञान में आया है, मेरे संज्ञान में भी आया। मैंने भी बात की थी मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक से कि किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो उसकी सांस चल रही थी और फिर बाद में वो ऐसा पाया गया कि वो जीवित है और उसे पुनः अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जूनियर डॉक्टर रहे होंगे जिन्होंने उसको डिक्लेयर किया होगा और हो सकता है कोई मापदंड वो ना देख पाए हों, इसलिए ऐसी गलती हुई होगी। और मेरे हिसाब से मेरी जो बात हुई मेडिकल कॉलेज में कि इसको उन लोग भी ह्यूमन एरर ही मान रहे हैं। और चलिए अच्छा हुआ कि कम से कम उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया या उसके शरीर पे चाकू नहीं चला, तो कम से कम उसका जीवन अभी सुरक्षित है। एनडीटीवी को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, हमने फौरन इस मामले को उठाया और इस जानलेवा लापरवाही पर सवाल पूछना शुरू किया। इंद्रजीत नाम के एक 66 वर्षीय बुजुर्ग को जो जीवित थे उन्हें मृत सर्टिफिकेट दे दिया और इतना ही नहीं, जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें यह भी बताया गया है कि इनकी मृत्यु पोस्टमार्टम से सर्टिफाई की गई है और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण भी बताया गया है। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी एक्शन में आए और जिंदा आदमी को स्वर्गीय बताने वाले 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के अध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।
मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस बड़ी लापरवाही के बाद हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एक मरीज को जो जीवित था उन्हें मृत सर्टिफिकेट दे दिया गया और उसके बाद ये तक लिख दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे मृत घोषित किया गया है। जब एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो मामले ने तूल पकड़ा और डीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने एक कड़ा एक्शन लिया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना जी ने 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है। सर, क्या किया आपने, क्या मामला था? देखिए, कल मेरी संज्ञान में ये मामला आया कि जो मानवीय त्रुटि जो आप कह रहे हैं साहब, तो वो एक तो बड़ी ही जिसको कहना चाहिए हमारे उसके लिए शर्मनाक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में। तो जब संज्ञान में आया तो मैंने सारे HODs, कंसर्न टीम, कंसर्न डॉक्टर्स, कंसर्न जूनियर डॉक्टर सबको कल एक मीटिंग ली और थोड़ा सा मैंने उनको हार्श शब्दों में भी काफ़ी कुछ उनको कहा और इमीडिएटली जो 4 डॉक्टर जिन्होंकी वजह से जो हुआ था ये सब उनको मैंने जो है सस्पेंड किया है और दूसरा शोकाज नोटिस मैंने इशू किए हैं और अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में तो ये किया है। 3 डॉक्टर सीनियर डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। उस टीम को एक विस्तृत जो मुझे इन्वेस्टिगेशन जांच की रिपोर्ट मुझे 3 दिन में देंगे और मैंने ये निश्चित करना चाहा है, सबको ये दिशा निर्देश दिए कि जीवन में अगर ये कभी दोबारा गलती हुई तो फिर मतलब मुश्किल होगा आपको यहाँ MS करना या MG करना जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और दूसरी जो मरीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, मरीज़ तो वैसे भी काफ़ी सीरियस था। मैं उसका 2 बार हमने CPR भी किया। कुछ मानव त्रुटि हुई, कुछ थोड़ा इनएक्सपीरियंस हुआ, कुछ थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा फॉल्ट है। तो कल एक सिस्टम हमने डिवाइस किया, SOP बनाई है कि हाउ टू डिक्लेयर ए डेथ। SOP एक उसका फाइनल किया है। उसी SOP के दौरान सारे मरीजों को वार्ड में मेडिकल ICU में, सर्जिकल ICU जहाँ जहाँ डेथ होती हैं तो उसका पालन किया जाएगा। बिल्कुल एक SOP हमारी रेडी है। दूसरा ये कहा है कि उनको एक सख्त हिदायत दी है कि जो अपने जूनियर कंसल्टेंट हैं, जूनियर कंसल्टेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो PG से ज़्यादा थोड़ा करीब में रहते हैं, तो उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपने सिस्टम में ज़्यादा करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा लेना है कि वो बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें किस तरीके से अपन इसको फॉलो करते हैं ताकि जीवन में सीखें। वो कि गलतियाँ यहाँ ठीक है कर लें, अपने जीवन में गलतियाँ ना करें, उनके लिए फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इस तरह का हमने कुछ मैंने निर्देश भी दिए हैं। और एक उस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए 3 HODs की मैंने एक कमेटी बनाई है, एनेस्थीसिया HOD, सर्जरी HOD, मेडिसिन HOD, जो निरंतर कंटिन्यूस वॉच, वेरी क्लोज वॉच उस पर रखेंगे। पेशेंट सीरियस है, अभी भी सीरियस है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अभी भी है, उसके वाइटल थोड़े से अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो भी जैसा भी हम उसके लिए होगा वो करेंगे और एक भविष्य में इस तरह की जो रिपीट जो है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं होगी। थैंक यू। डीन नवनीत सक्सेना जी का कहना है कि ये जो गलती हो गई अब ये भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए एक निर्देश बना दिए गए हैं, एक नीति नियम बना दिए गए हैं ताकि अब ये गलती मेडिकल कॉलेज जबलपुर में फिर कभी ना हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी गलतियां अब मेडिकल कॉलेज में ना हो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। सूरज